हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन भाइयों ने पीछे भी मेरे लेक्चर बन चुके हैं, कई लेक्चर बन गए, कृपया वीडियो को शुरू से देखोगे तब कुछ समझ में आएगा। और भाइयों देखो, यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला है नहीं। देखो, एक चीज़ होती है कि आदमी को शुरू से कुछ सिखाया जाता है, ठीक है ना, तो वो लास्ट में अगर बीच में से किसी को कुछ उठा के दे दिया जाए तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसे शुरू से चैप्टर में जो चलता है उसे चलना चाहिए। और आज मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है और आज हमारा बहुत खुशी का दिन है। आज तुम सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है 1, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का। उसमें है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, वो सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र हमने इसके पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर सके हैं। और ये है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, देखो जैसे होता है ना, मैंने चुंबक बताया था तुम्हें। देखो, एक क्षण चुंबक होता है ऐसे, उसके ध्रुव होते हैं N और S। एक और क्षण चुंबक ले लो, इसमें N और S, ठीक है। तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होगा और N में प्रतिकर्षण होगा। वैसे ही ये सब हमने पढ़ चुका है, ठीक है ना। इसको मैंने आवेश से रिलेट करवाया था, जिससे कि मैं बताया था कि कोई भी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा है चुंबक क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है कि जो हमारे ध्रुव होते हैं उनमें एक हम क्या बनाते हैं, एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं, मतलब खुद से एक रेखा बनाते हैं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एन से निकलती हैं हमारी रेखाएं और एस पे जाती हैं, ठीक है। एन से निकलती हैं, एस पे जाती हैं, एन से निकलती हैं और एस पे जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे इसमें भी, ठीक है। ये हमारी चुंबक के लिए बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। चुंबक का 10th क्लास में हमने पढ़ लिया है, इस वजह से मैं वहां रिलेट कर रहा हूं इस चीज को। तो ये क्या है, जो हमारी चुंबक होती है, क्षण चुंबक जो होती है हमारी, उसमें जो है 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी एक काल्पनिक रेखा हम खुद से बनाते हैं, जिससे हम उसे दर्शाते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसे हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था उसे समझाने के लिए। अब मैं लूंगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए, जैसे कि मैंने लिया था उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं हमारी, एक जो आवेश होता है, आवेश मतलब एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है। तो ये होती हैं वह काल्पनिक रेखाएं, और मैं समझाता हूं एक बार। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो उसमें क्या होता है, जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं एंड ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो उसमें क्या था हमारा, एन मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमारी धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाना। तो ये हमारी होती है धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पे समाप्त हो गई, धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पे समाप्त हो गई, धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पे समाप्त हो गई। ऐसे बनती है हमारी, ठीक है, ऐसे। ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक मैंने डायग्राम तुम्हें समझा दिया। अब मैं इसकी लिखता हूं, लिख दिया है। अब मैं इस डेफिनेशन को इससे रिलेट करके बिल्कुल इजीली समझाऊंगा। तो वह काल्पनिक रेखाएं का जो हमने खुद से बनाई है दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये जो हमने बनाई है ये एक काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को, मतलब ये हमें ऐसा दिखा रही है कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को
हमें प्रदर्शित, हमें दिखा रही है कि हाँ भाई यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, उसको प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन इससे रिलेट हो गई। हम कहेंगे वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ही होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। सेम वैसे ही अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब देखेंगे हम देखो हम अगला पॉइंट लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि जैसे ही हम कोई किसी विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा बना दें तो वो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, ये हमारी एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्ट्रेट लाइन अगर डालते हैं, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जिस पे भी डाला है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने इस पॉइंट पे डाला तो ये इधर दिशा जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस पॉइंट पे है तो इधर है सीधी, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट, तो सब पॉइंट पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उसकी दिशा अलग आती है, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मैंने क्या बताया था, जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो काम क्या करती हैं, वो काम करती हैं प्लस और माइनस, ये कोई हमारे आवेश हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं कि धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि ये धनावेश है हमारा, इससे प्रारंभ होंगी और इस पर आकर समाप्त हो जाएंगी, इससे प्रारंभ होंगी और इस पर आके समाप्त हो जाएंगी, मतलब धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाना, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखवाऊंगा। कॉकरोच सा बन गया। अब तुम सोच रहे होगे मैंने ये क्यों बनाए, ये हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ से निकल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से उसकी तरफ है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। ये हमने लिखते हैं। अब थर्ड पॉइंट में लिखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त ये पॉइंट सारे हमें पता होने चाहिए अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, मतलब धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर हमारा मान के चलो, अगर हमारा एक ही आवेश है, माना कोई एकल आवेश, ठीक है, Q नॉट, उसे कहते हैं हम परीक्षण आवेश, ठीक है ना, और उसे एकल आवेश भी कहते हैं। तो एकल आवेश क्या करता है, अगर कोई हमारा एक ही आवेश है, जैसे कि ये पॉजिटिव नहीं है, एक जगह पे खाली वहां धनावेश है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगी, क्योंकि उसका कोई पता तो है नहीं कि ऋणावेश है कहाँ पे, तो उसका कोई क्लियर नहीं है, इस वजह से अनंत तक जाएंगी। अगर माना हम पे कोई ऋणावेश है, ठीक है, माना ऋणावेश है, धनावेश नहीं है, तो उस पर क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होंगी, मतलब ऋणावेश की ओर आएंगी, और जो धनावेश के जो अनंत से आएंगी, मतलब वो क्या कहेंगे हम कि अनंत से आएंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी, और उसमें ऋणावेश में क्या होगा कि अनंत से आएंगी और यहाँ आके रुक जाएंगी, यहाँ पे आके ऋणावेश पे, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट था। अब देखो
अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लेता हूँ, फिर उसमें देखना क्या होता है, ठीक है। मैं इसको पहले मिटाता हूँ, साइड में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखो यहाँ मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ, ठीक है, कि हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव है माना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी तरह पता है इनमें प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते ये आपस में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फेंक देंगे, ठीक है। फेंक देने का मतलब ये प्यार ही नहीं करते, तो प्रतिकर्षण हो जाएगा इनमें, और जब प्रतिकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलती है, तो ऐसे करेगी विद्युत क्षेत्र रेखा, यहाँ से निकलेगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 निकलेगी, ठीक है। और जब ये भी है तो ये यहां प्रतिकर्षण होगा तो ये भी इधर मुड़ जाएंगी, ठीक है, बिना छुए, प्रतिकर्षण के कारण ये भी उधर मुड़ जाएंगी और ये भी इधर मुड़ जाएंगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। इनमें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में, समान विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में कभी नहीं काटती, और कैसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा हो वो कभी आपस में नहीं काटती। उसका रीजन मैं भी तुम्हें बताऊंगा। ऐसा ही होता है हमारा सेकंड पॉइंट, ऋणावेश लेते हैं ना उनमें, ये देखो ये माना ऋणावेश, ये ऋणावेश, ये ऋणावेश। अब इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा इसकी तरफ आती हैं ऐसे, इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ, तो ये इससे नफरत करता है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र का इधर ना आके ऐसे मुड़ जाएंगी और वो इधर चले जाएंगी, ठीक है। इस पे से आएंगी इधर चली जाएंगी, इस पे से आएंगी इधर चली जाएंगी। उनमें क्या हो जाएगा, एक तरह का ऐसे ऐसे, वो बिना स्पर्श करे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। वैसे उनमें हो रहा था, वो ऐसे निकल रही थी, धनावेश से प्रारंभ होती है तो दोनों समान है तो ऐसे निकल गई, और ऋणावेश पे आती है तो ऐसे हो गई, ठीक है। वैसे हो रहा है इनमें सीन। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा, अगला पॉइंट होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में क्यों नहीं काटती। देखो माना ये हमें कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है ऐसे और ऐसे, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये यहाँ पे काट रही हैं। वैसे रियलिटी ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा काटती नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है ना हमारा, जहाँ पे ये काट रही हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर हम कम से कम एक ही वो बना सकते हैं दिशा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम एक ही दिशा बना सकते हैं, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं बना सकते। ये उसके विरोध में होगा अगर ऐसा काम हम करेंगे तो। देखो यहाँ एक पॉइंट है, अगर देखो मानेंगे तो अगर ये पॉइंट है, अगर मैं इस पे एक प्रतिच्छेद स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा डालूं तो इसकी एक जो दिशा होगी चुंबक विद्युत क्षेत्र की, एक इधर हो जाएगी और इसकी इधर हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशा एक बिंदु पर हम नहीं देख सकते हैं, और ना ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं। तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में बिल्कुल नहीं काटती हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज का टॉपिक हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर, ठीक है। तो अगला आएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव होता है डाइपोल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे। तो देखो ये मैंने बहुत अच्छी समझा दिया, तुम्हें बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करो। भाई चैनल अभी नया है, फैला दो, बिल्कुल आग लगा दो, जितना हो सके उतना करो। भाई का 1 साल में मोनेटाइज करना है चैनल, देख लो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। और जी जान से पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है। तो ये आ गया हमारा, अब कल चलेगी हमारी फिजिक्स का अगला। अब मैं क्या करूँगा, रोज़ की रोज़ वीडियो डालेंगी। कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।